आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव, उसकी आदतें, उसके कार्य, इच्छाएं, उसका रहन सहन सब आसानी से उसके बारे में बता देता है कि वह किस योनि से जन्म लेकर आया है। ज्ञान कहता है मनुष्य 4 जगहों से जन्म लेकर आता है। पहला, देव योनि से मनुष्य बनते हैं। दूसरा, मनुष्य से मनुष्य बनते हैं। और तीसरा, 84 से भोग कर जो मनुष्य बनते हैं। और चौथा, मनुष्य नरक कुंडों को भोग कर मनुष्य जन्म लेता है। तो कौन कहां से आया है, इसकी पहचान आप खुद कर सकते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, देव पदवी जीव जाए मिनक तन पावसी, वे जब तप जिक साज देव पद पावसी। जो मनुष्य देव पदवी से आते हैं उनके लक्षण आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। उनके अंदर देवत्व के कार्य होंगे। उनमें दया, दान, धर्म के प्रति आस्था, जप, तप, प्राणी मात्र का हित करना, यानी जितने भी संसार के शुभ लक्षण हैं वो उनमें होंगे। और उनकी परमात्मा के प्रति बहुत गहरी आस्था होगी। तो आप समझ जाइए कि वे देव योनि से आए हुए मनुष्य हैं। दूसरे होते हैं मनुष्य से मनुष्य बनते हैं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, मिनक जन्म को छोड़ मिनक ही हो वसी, सो सब शिवरण साच धर्म पथ जो वसी। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य मनुष्य से बनते हैं तो वो पीछे उनके पुण्यों की वजह से उसे मनुष्य जन्म से आए हुए हैं। यानी उन्होंने भक्ति की है और वे भक्ति ही करेंगे। ज्ञान की समझ होगी, खुद तो ज्ञान को धारण करेंगे, प्राणी मात्र पर भी दया करेंगे, पर दूसरों का भी दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरों को भी उस ज्ञान को धारण करने के लिए कहेंगे जिससे प्राणी मात्र कम से कम 84 में न जाए, दुख को न भोगे, संसार के दुख सुख को उसमें सहन करने की शक्ति आए। सुखराम जी महाराज कहते हैं, किसी को भक्ति मार्ग की तरफ ले जाना ये संसार में सबसे बड़ी दया है। तीसरे तरह के मनुष्य जो 84 को भोग कर आते हैं, तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जानसी। जो मनुष्य 84 को भोग कर मनुष्य बनते हैं वे भले ज्ञान सुन भी लेते हैं तो उनकी बुद्धि पर कभी नहीं बैठता, न ही उनको धारण करते हैं। उनको संसार में सिर्फ खाना पीना घूमना सोना ही अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा भगवान को मान लेते हैं पर अंदर से विश्वास बिल्कुल नहीं होता। उनके शब्दों से आपको पता चल जाएगा। जब भी ईश्वर की कोई बात होगी या चर्चा चलेगी तो वो यही कहेंगे, पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं। और चौथे मनुष्य वो होते हैं जो नरक कुंडों को भोग कर आते हैं। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, नरक कुंड को भोग के मिनक तन धरत है, सो नर मूड गिवार भक्त सु अड़त है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य नरकों का दुख भोग कर आता है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके सारे लक्षण आपको राक्षसी प्रवृत्ति वाले मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा मार पीट, यानी सारे गलत कार्य, अशुभ लक्षण। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि भक्ति करने वालों से भी उनकी राग और द्वेष की भावना रहती है। ईश्वर में विश्वास तो बिल्कुल नहीं होता। तो आप समझ जाइए वे नरक कुंड से भोग कर आए हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ अड़ने का ही काम करते हैं। रामायण में एक जगह आता है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परमात्मा के बनाए संसार में सब कुछ है, सब तरीके का ज्ञान है। आप इस मनुष्य जन्म से जो चाहिए प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो मनुष्य कर्महीन है उसे कभी कुछ नहीं मिलता है। हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र हर जगह इस मनुष्य शरीर की महिमा की गई है। इस मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया गया है।
जामो है भारी भारी कोई दोवे संत हजारी। सुखराम जी महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर को सब संत कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बहुत ही कीमती है, कोई विरला ही मनुष्य इसकी कीमत समझता है। देव दुर्लभ शरीर है, यानी देवताओं को भी नहीं मिला है। इस एक मनुष्य शरीर योनि से ही इस आत्मा को परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा अपने सारे कर्मों से भरमों से मुक्त हो सकती है। इस आत्मा का स्थिर स्थान परमात्मा का देश है। परमात्मा के देश मिलने पर ही इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी आत्मा इस संसार के जन्म मरण से छूट पाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।